संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य भक्ति इसलिए करता है ताकि उसे अपने जीवन में शारीरिक कष्टों और परेशानियों से छुटकारा मिल सके। लेकिन जब भक्ति के इतने प्रयासों के बावजूद भी उसके कष्ट कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जाएं, तो क्या हो? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले उपेंद्र सिंह राणा जी की। उपेंद्र जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने व्रत उपवास किए, मंदिरों में दर्शनार्थ भी गए और अनेक देवी देवताओं के मंत्रों का जप भी किया। लेकिन अफसोस, इतनी भक्ति साधना और प्रयासों के बावजूद भी इनके जीवन की परेशानियां और बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती ही गईं। लेकिन दर्शकों, आज उपेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपनाया है और उनसे नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। दर्शकों, आखिर उपेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान दे दिया जिससे इनकी परेशानियां और परिवार के सदस्यों की लाइलाज बीमारियां छूमंतर हो गईं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं उपेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह राणा। उपेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ऊना हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर लगा हुआ हूँ जी। आजकल संतोषगढ़ बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं हिंदू समाज में जो प्रचलित देवी देवताओं की साधनाएं होती थी, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, एकादशी का व्रत करता था, भगवत गीता जी का नित्य पाठ करता था और पेहवा में जाते थे, पितृदान करने जाते थे, बाबा बालकनाथ के जाते थे और देवी के भी जाते थे। और इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना, नवरात्र का व्रत करना, जो अन्य जितनी भी सारी पूजा साधनाएं थी वो सारी करते थे। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आपने पहले भी बहुत सारी साधनाएं की हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन सभी साधनाओं को छोड़ करके आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? क्या कारण रहा? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे जाने का एक कारण जो है, सबसे बड़ा कारण जो है कि जितनी भी जो हम पूजाएं करते थे, साधनाएं करते थे, उसमें कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रहता था कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि हमारे जो जीवन है उसमें जितनी भी कमियां हैं, ऐसा हम समझते थे, जो हमें संस्कार मिले थे कि परमात्मा जो है वो सब कुछ कर सकता है, वो एक परमात्मा जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो उस परमात्मा की तलाश थी, उसको ढूंढते थे। वो कैसे मिलेगा? जैसे सुनते थे कि श्री गुरु नानक देव जी जो हैं उनको परमात्मा मिले थे, बेई नदी के ऊपर मिले थे। तो मतलब उनको परमात्मा ये नहीं पता था कि कौन मिले थे, कैसे मिले थे, इतना कुछ पता नहीं था। जो साधना जैसे बताई जाती थी, घर में बताई गई थी, या ब्राह्मण लोग जो हैं वो बताते थे, तो जैसे भी कोई बताते थे वो करते जाते थे। तो उसमें जो है परमात्मा की प्राप्ति का जो है साधन नहीं बन रहा था, क्योंकि मन को तसल्ली नहीं होती कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, इनका जो है जब मैंने टीवी के ऊपर सत्संग देखा तो उसमें देखा कि ये प्रमाणों के साथ जो है बता रहे हैं, और जिन जिन संतों को, महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन्होंने कौन सी साधना करी और हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें कौन सी साधनाएं दे रखी हैं, उनको जब ये खोल कर बता रहे थे तो देखा कि तो सारे मैच कर रहे हैं आपस में। तो मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये सही साधना है, ये सही रास्ता है, इसी रास्ते से जो है, इसी मार्ग से जो है परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो तब मैं जो है फैसला किया मैंने कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। सर परमात्मा की जानकारी देने वाले तो लाखों संत हिंदुस्तान में हैं, जिनका काफी पुराना इतिहास रहा है। बहुत सारे डेरे हैं, बहुत सारे पंथ हैं। जैसे हम बात करें राधा स्वामी पंथ की, डेरा सच्चा सौदा की, तो वो तो संत रामपाल जी महाराज जी से काफी पुराने हैं।
आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको ऐसा क्या लगा कि उनके द्वारा दी गई भक्ति से ही परमात्मा पाया जा सकता है, ऐसा आपको लगा? ऐसा है कि जितने भी बाकी संत हैं, महापुरुष हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उन सब ने ये तो कहा कि वेदों में जो लिखा हुआ वो सच है, भगवत गीता जी में जो लिखा हुआ वो सच है, गुरु ग्रंथ साहब जी में जो लिखा हुआ वो सच है, कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ वो सच है। लेकिन उन्होंने कभी खोल करके बताया नहीं उसमें लिखा क्या हुआ है। अब बच्चे को स्कूल में डालते हैं, उसको अध्यापक बोले कि बेटा ये किताब में लिखा हुआ है, तो वो कैसे मानेगा? वो टीचर जो है उसको किताब खोल के दिखाता है कि इसमें ये पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये सवाल है, ये इसका जवाब है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखाया। उन्होंने हमारे सामने, हमने वेदों का नाम ही सुना हुआ था खाली, लेकिन वेदों को कभी देखा नहीं था। हमने ऐसा समझते थे कि हम कि वेद तो ऐसी बहुत दुर्लभ ऐसी चीज़ है कि हमारे पास तो आ ही नहीं सकती, और हम वैसे भी संस्कृत तो हमें आती नहीं है, तो हम कैसे जान पाएंगे? तो हमारी कभी हिम्मत ही नहीं हुई, हमने सोचा तक नहीं कभी कि ऐसा हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कबीर जी भगवान हैं। अब कैसे बता रहे हैं? वेदों के अंदर भी वो कबीर नाम लिखा हुआ, मान लेते हैं कबीर साहब भारत में हुए हैं, तब उनका नाम वेदों में शायद गलती से लिख दिया होगा किसी ने। जहाँ भगवत गीता में बताते हैं कबीर साहब हैं, हो सकता है वहाँ भी गलती से लिख दिया होगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं गुरु नानक देव जी ने जो है शायद जिंदा महात्मा के रूप में जो उनको परमात्मा मिले वो कबीर साहब ही थे, शायद तब नाम आ गया होगा। लेकिन कुरान शरीफ में कहाँ से आ गया कबीर साहब का नाम, और बाइबल में कहाँ से आ गया कबीर साहब का नाम? तो वो सारे ग्रंथ जो है वो टैली कर रहे हैं आपस में, वो यही बता रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहब है। जब सारे प्रमाण टैली कर रहे हैं और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने जो अपनी वाणी में जो बोल करके लिख करके छोड़ा हुआ है वो भी उसके साथ मैच कर रहा है, तो यही सही मार्ग माना जाएगा, ये प्रमाणित मार्ग है। सर, हम देखते हैं कि ज्ञान के मामले में संत रामपाल जी महाराज का कोई सानी नहीं है। सर, यहाँ हम बात आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम दीक्षा जो लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है, चाहे वो शारीरिक लाभ हो, आध्यात्मिक लाभ हो या फिर भौतिक लाभ। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद वैसे तो हर पल लाभ होते रहते हैं, हमें बहुत सारे लाखों लाभ होंगे, गिन नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी जो है कुछ एक मैं बताऊंगा। जैसे मेरे को एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके मणके जो है आपस में जुड़ जाते हैं और जो पीठ की मूवमेंट है वो बंद हो जाती है, तो जो व्यक्ति है उसको काम करने में बहुत दिक्कत आती है और बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसका। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मेरे को जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे को डॉक्टरों ने कहा था कि आपने जो है रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अगर आप रोजाना एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप जो है जल्दी ही जो है आपका शरीर जाम हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने कभी जो है एक दिन तो क्या, एक घंटा, एक मिनट तक कभी नहीं सोचा कि मैं सैर कर लूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता है, सैर कर ही नहीं पाया मैंने कभी नहीं सैर करी और ना ही कभी मैंने इसके लिए कोई दवाई ली है। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूँ, अपने सारे काम जो है ठीक से कर रहा हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही जो है ऐसा हो पाया है। और क्या लाभ मिले सर आपको? इसके अलावा मेरा जो है ये बाजू टूटी हुई थी, एक्सीडेंट में टूट गई थी, रोड एक्सीडेंट में। मैं कुमार स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ था, 5 साल जुड़ा रहा वहाँ पर। तो ये 3 जुलाई 2013 को जो है मैं दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में उनका समागम अटेंड करके आया था और 4 जुलाई को 2013 को यहाँ भैडाड़ा गांव है ऊना में, वहाँ पर जो है मेरा रोड पर एक्सीडेंट हो गया और मेरी जो ये राइट आर्म जो है इसकी जो ऊपर बॉल घूमती है, ये इसको ह्यूमरस बोलते हैं, राइट आर्म ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस बोन बोलते हैं, ये टूट गई थी। तो मेरे को बेहोशी हालत में जो है ऊना सरकारी अस्पताल में लाया गया, वहाँ से जो है मुझे 32 सेक्टर चंडीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया। तो वहाँ जो है मेरा इसका जो है इलाज किया गया। डॉक्टरों ने मेरे को बोला कि हमने उनका ऑपरेशन किया गया, मेरा 7 घंटे ऑपरेशन चला इसका। उन्होंने कहा कि इट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट, कि ऐसा नहीं होता है कि ये ह्यूमरस की बोन टूट जाए। तो वो मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने इसको 4-5 टुकड़े हो रखे थे इसके, उन्होंने जोड़ दिए नट डाल करके, प्लेट डाल करके। तो उन्होंने कहा कि अब ये ठीक तो नहीं हो पाएगी, ये हमने जोड़ दिया इनको, आप ऐसे इसके साथ काम चलाते रहो, अगर आपने इसमें कोई जरा कोताही कर ली, ये हिल गई तो फिर जो है प्लास्टिक ही डालनी पड़ेगी, तो इसको आपने संभाल के रखना है। तो उस कारण से ना तो मैं ड्राइव कर पाता था, ना ही मैं बस में जा पाता था, क्योंकि बस में तो झटके लगते ही है।
तो अकेले जाने से मैं डरता था इसी कारण से कि रास्ते में कहीं मेरी बाजू जो है टूट गई तो मैं कैसे जा पाऊंगा, मुझे वहाँ पर कौन संभालेगा, बाहर घर से बाहर जाऊंगा, तो मैं जाता ही नहीं था कहीं भी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब मैं पहुंचा, उसके बाद आज मेरे मन में कोई डर नहीं है। मैं बस में भी जाता हूं और अपनी खुद की गाड़ी चला करके जाता हूं, ड्यूटी पर भी जाता हूं, हर जगह जो है उसको लेके जाता हूं, पहाड़ी हिल एरिया में भी जाता हूं, प्लेन में भी जाता हूं, सब जगह जो है इसके साथ मैं काम कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके साथ ही मेरी जो धर्मपत्नी जी हैं भक्तमती जो हैं, इनको 2015 में दांत में इन्फेक्शन हो गई थी। तो यहाँ पर लोकल जो दांतों के डॉक्टर हैं, BDS डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनको दिखाया तो उन्होंने जो कहा कि ये निकालना पड़ेगा दांत इनका। तो उन्होंने दांत निकालने के लिए इनको जो है अनकॉन्शियस करने के लिए, सेंसलेस करने के लिए जो है इंजेक्शन टेस्ट करने के लिए टेस्ट डोज लगाई, तो वो रिएक्शन कर गया। एक डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर हम दूसरे के पास चले गए, उसने भी वही बात करी, तीसरे के पास गए, उसने ही वही करा। ऐसे करते करते जो है फिर हम मेडिसिन के डॉक्टर के पास गए, चलो उसके पास कोई मेडिसिन होगी जिससे इसका कोई ट्रीटमेंट हो जाए, ना निकालना पड़े इसको। तो उसने जो दवाइयाँ तो दे दी लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे करते करते जो है 1 साल निकल गया। तो इन्होंने जो है 2015 में जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था और 2016 अप्रैल आ गया। 2016 अप्रैल में एक दिन सुबह जे उठे और मेरे को बोलते कि मेरे को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे को अचानक एकदम से स्ट्राइक करा कि वो इनके तो दांत में इन्फेक्शन है, उसके कारण से इन्फेक्शन फैल गया इनके बॉडी में। तो मैं मेडिसिन के डॉक्टर के पास गया, जहाँ पर डॉक्टर भरवाड़ हैं, SD भरवाड़ हैं, ऊना में ही MBBS MD डॉक्टर हैं। तो उनके पास गया, उनको बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, सुबह की बात है। तो कहते उन्होंने क्या किया, इनको जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया। कहते आप ना इमीडिएटली PGI चले जाओ। तो हम एकदम से PGI चले गए, बेटी को स्कूल छोड़ा और इनको साथ लेकर के मैं PGI चला गया सीधे। तो वहाँ पर जाकर के डॉक्टरों ने इनसे पूछा जो पूछना था, टेस्ट करे और वही इंजेक्शन। हाँ, उससे पहले क्या था कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि 1 साल का समय हो गया था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि इनकी जो है ठीक नहीं हो रहा, जो इन्फेक्शन डॉक्टरों ने मना कर दिया, हम क्या करें हम। तो ऐसा किया तो हमें जैसे PGI में जाना पड़ा, चंडीगढ़ में जाना पड़ा PGI में। वहाँ जाते उन्होंने वही इंजेक्शन जो जहाँ पर रिएक्ट कर रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना करने के बाद जो है वही इंजेक्शन जो है उनका रिएक्शन जो है नहीं हुआ और उन्होंने जो है वहाँ पर दांत इनका निकाल दिया। तो कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। इसके अलावा मेरी बेटी है छोटी, 7 साल की है अभी। तो उसको जो है जन्म से ही जो है टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी गले में। तो उसको जो है हर हफ्ते जो है 400-500 रुपये की दवाई लानी पड़ती थी डॉक्टरों से, टेस्ट करवाओ, दवाई लाओ, बच्चा भी दुखी। 6 साल दवाई खिलाते रहे हम उसको, इतना खर्चा भी करा, भाग दौड़ करनी पड़ती थी, हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। शायद ही कोई दिन बीच में ऐसा जाता हो कि दवाई ना खाई हो। लेकिन जैसे ही वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, उसने भी नाम दीक्षा ली, मैंने तो ले ही रखी थी, तो उसने भी जैसे नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, तो एक सिंपल होम्योपैथी के डॉक्टर से हमने 300-400 रुपये की दवाई ली। उसको खाने से उसको जो है टॉन्सिल की प्रॉब्लम जो थी एकदम ठीक हो गई। अब उसको कोई दवाई नहीं देनी पड़ती, एकदम ठीक है वो। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं केमिस्ट्री के लेक्चरर की पोस्ट पर काम कर रहा था 1990 से। पहले मैंने 8 साल कॉलेज में भी काम किया वैसे टेन्योर पर, केमिस्ट्री लेक्चर का, गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में। और उसके बाद स्कूल में मेरे को जो है सरकार ने रेगुलर सर्विस दे करके लगा दिया। तो वहाँ से जो है 2016 अक्टूबर में मेरी जो है प्रमोशन होगी प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर और स्कूल प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर। और उसमें मुझे जो ज्वाइनिंग थी वो टोंस नदी के किनारे जो है सिलाई से कोई 15-20 किलोमीटर आगे पैदल का रास्ता है, वहाँ जाकर के स्टेशन मिला। तो मैंने जाकर के ज्वाइन तो कर लिया, ज्वाइनिंग तो दे दी, लेकिन मेरे को दिक्कत होगी, वहाँ पर आने जाने में दिक्कत थी, बहुत मुश्किल थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में था, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो है प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे जो है मेरे को जो ज्वाइनिंग जहाँ देनी पड़ गई है, तो अब मेरे को जो है घर के पास ले गया। बहुत दिक्कत है, वहाँ तो रहना मुश्किल है, वहाँ सारे लोग जो हैं शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो वहाँ तो रहना बड़ा मुश्किल है। और मेरे को तो ढंग से खाना भी नहीं बनाना आता, वहाँ कैसे रहूँगा मैं। तो मेरी जो है लगभग 1.5 महीने के अंदर जो है मेरी वहाँ से वापस जो है ट्रांसफ़र हो गई और जो है मैं घर के पास ही पहुंच गया, संतोषगढ़ में जो है, जहाँ से 10 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। वहाँ पर जो है अब मैं ठीक से जो है काम कर रहा हूँ। और इसके साथ ही जो है एक बात और जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले
शराब पीता था, सिगरेट पीता था, मांस खाता था, जितने भी नशे थे वो भी सारे करता था। होटलों में जाकर के शराबें पीनी, ऐसे तो लटकते हुए घर में आना। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो वो मेरे सारे जो व्यसन थे, दुर्व्यसन जो थे, वो सारे ही बंद हो गए, एकदम छूट गए। सर, हिंदुस्तान में लाखों संत हैं, करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी हैं, बावजूद इसके लोग नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपने भी बताया कि आप कुमार स्वामी से पहले जुड़े हुए थे। सर, लोग उन संतों के पास जाते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते हैं, क्या कारण मानते हैं आप? जी, मैं खुद के बारे में ही बताऊंगा। मैं जहाँ पर पहले ऊना में जो है एक पीरगाह स्थान है, वहाँ पर जाता था। 1999 से लेकर के 2005 तक वहाँ जाता रहा। उसके बाद 2005 से लेकर 2008 तक जयपुर से डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, विश्व विख्यात तांत्रिक हैं, उनसे मैंने दीक्षा लेकर के साधना करता रहा। और उसके बाद 2008 से लेकर 2013 तक जो है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी से जो है मैंने बीज मंत्र जो देते हैं उनकी साधना करता रहा। लेकिन मेरी अपनी जो स्थिति है वो ऐसी थी कि मैं अगर होटल में ड्रिंक करके आता था तो घर में आकर के मैं देखता था कि मैंने जोत लगाई नहीं आज, तो ड्रिंक करने के बाद ही मैं जोत लगाने चला जाता था। मतलब उन संतों का ज्ञान जो ऐसा था, उसे ये कतई मन में नहीं जो है ऐसी बात आती थी कि ड्रिंक करके जो है हमने ये काम नहीं करना है। जहाँ हम भक्ति करना चाहते हैं तो ड्रिंक जो है इसका जो है कोई मेल नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया हमारे शास्त्रों के अंदर से, और हमें ऐसा भक्ति मार्ग दिया जिससे जानकर हमें ये पता चला कि शराब और अन्य नशे, तंबाकू का नशा है, इनका भक्ति के साथ कोई मेल नहीं है। बाकी संतों के पास जो है ऐसा कोई जवाब नहीं है, ना तो वो ठीक से मना ही करते हैं और ना ही वो ठीक से रोकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हैं इसको रोकते भी हैं। वो कहते हैं कि आपने दीक्षा लेनी है तो लो, लेकिन ये जो है आपको छोड़ने ही पड़ेंगे अगर आपने परमात्मा प्राप्ति करनी है। सर, आप एक प्रिंसिपल हैं, तो सर आप एक प्रिंसिपल होने के नाते भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकता इतनी, बेशक मैं प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेक्चरर भी रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, लेकिन जो जनता को संदेश देने की बात है वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ही देते हैं। उनके संदेश में एक तो गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, और उनके बोलने में जो है ऐसी आशीर्वाद मिलता है उनके वचनों से। तो मैं ऐसा संदेश तो नहीं दे सकता, मैं प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको एक बार आप पुस्तक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या अन्य किसी मेमोरी कार्ड से, जैसे भी जो है जिसको जैसे भी उपलब्ध है उसको जो है एक बार देखे, एक बार निष्पक्ष होकर के उसको देखे। संत रामपाल जी महाराज खुद कहते हैं कि पहले आप ज्ञान सुनो, समझो, अगर आपको समझ आए तब आप मेरे पास आकर के दीक्षा लो। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको टीवी के माध्यम से सुन करके, उनकी पुस्तक आती है, ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, या जीने की राह पुस्तक आती है, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक आती है, अन्य और भी पुस्तकें हैं उनकी, उसमें सारे ग्रंथों का, सारे पंथों का जो है ज्ञान दिया हुआ है। उसको पढ़ करके, समझ करके, और टीवी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जहाँ कोई भक्त मिल जाता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उससे ज्ञान को समझ करके आप जो है उनकी शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन सफल कराएं। जी, धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 4 से लेकर 6 तक स्पष्ट कर दिया है। ये काल रूपी ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये दुर्गा का पति है, ये काल भगवान है, काल भगवान। इसको ब्रह्म कहते हैं, वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये स्वयं कहता है, गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञान दे रहा है यही कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। तो ये ब्रह्म है। इसको दूसरे शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में इसको सरपुरुष कहा, सरपुरुष।
सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, तो ये इनका पिता है। रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में स्पष्ट किया है कि काल रूपी ब्रह्म, यानी इस काल से इसको सदाशिव भी कहा है, और दुर्गा के संयोग से श्री विष्णु जी का जन्म हुआ। और इसी प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे मेरा जन्म भी इन्हीं दोनों से हुआ, दुर्गा से और काल से। फिर शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 6 में स्पष्ट किया है, नंदी केश्वर बता रहे हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पर? इसी भ्रम में के ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं तेरा पिता हूं विष्णु जी को, क्योंकि मैं सारे सृष्टि का पिता हूं, जनक हूं। और विष्णु जी कह रहे थे कि मैं तेरा बाप हूं, क्यों तो आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, नाभि कमल से। इसी बात पर इन दोनों का युद्ध हो गया। इनके युद्ध समाप्त कराने के लिए इनके पिता काल ने, सदाशिव रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर। ये युद्ध करना बंद करके उस पिलर के और छोर को खोजने लगे। तब ये स्वयं आकर खड़ा हो गया शंकर भगवान की वेशभूषा में। ये ऐसे ही छल कपट करता, अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। कभी ब्रह्मा जी के रूप में, कभी अपने पुत्र विष्णु जी के रूप में, कभी अपने पुत्र शिव जी के रूप में ये कहीं प्रकट होकर और लीला कर जाता है। साधक भ्रम में पड़ जाता है कि ये ब्रह्मा सगुण जो देवता है या विष्णु जी जो सगुण देवता है, यही सब कुछ है। तो ये अभी तक बिजली गिरी रही, यही अज्ञान इन ऋषियों में समाया रहा। अब इससे सिद्ध हुआ कि जब इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ, ये स्वयं आकर वहां खड़ा हो गया। तब इसने बताया कि पुत्रों, पहले तो तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम ईश नहीं हो, तुम प्रभु नहीं हो। ये जो कुछ भी 21 ब्रह्मांड में है ये मेरा है, यहां का मैं मालिक हूं। और तुमने तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, 2 विभाग, यानी उत्पत्ति विभाग ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने सती थी। ये मैंने तुमको खुश होकर दी है, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर। और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी मैंने ही ये 2 कृत दिए हैं। इससे सिद्ध होगा बोलने वाला इन चारों से अलग है, 5वां। तो पुण्यात्माओं, अब सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पिता है ये काल रूपी ब्रह्म, और ये कभी किसी के सामने नहीं आता। और इनकी माता है दुर्गा। तो ये हमारे जो धर्म गुरु थे आज तक हमें ये बता नहीं सके। और हमारे सदग्रंथों में विद्वान, कमाल की बात ये है जो हमारे सिलेबस में लिखा है और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं कि ये बुक श्रोधार्य है और ये सिलेबस आपका, और मैं इसी से पढ़ा रहा हूं। तो हमने उनको पढ़ा भी होगा तो हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास वो सत्य ज्ञान नहीं था जो गॉड गिवन है। क्योंकि सत्य परमात्मा ही दे सकता है और जीव सत्य असत का निर्णय नहीं कर सकता। और फिर देवी पुराण के अंदर वही सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 414 पृष्ठ पे व्यास जी, राइटर ऑफ द वेदास, राइटर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, राइटर ऑफ पुराणाज, इन सब का लेखक है वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी बता रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा जी की पूजा करते थे। खाक वेद के विद्वान थे जो दुर्गा की पूजा करते थे। और ये मंदिर उन्होंने ही बनवाए हैं दुर्गा जी के। दुर्गा मीन माया के पुजारी थे, वह माया के पुजारी दुर्गा के। और उसी देवी पुराण के 7वें स्कंद में
हिमालय राजा को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कराते हुए वो क्या बताती है कि हे राजन, मेरी भक्ति करेगा तो इतना ही लाभ होगा। अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी देती हूं, और उस ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। उस ओम मंत्र का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा। और वो ब्रह्म लोक में रहता है, तुम वहां चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देवी तो कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, और हमारे ऋषि कह रहे हैं, ब्राह्मण हमारे जो धर्म गुरु थे सतयुग में, ब्राह्मणों से ही चला हमारा धर्म, यही रहे इस पूरे विश्व के गुरु, और ये कह रहे हैं दुर्गा की पूजा करो। हर वेद के विद्वान थे, वेद में है कहीं दुर्गा के एक अक्षर दिखा दो दुर्गा की पूजा का होता है। ते खाक विद्वान थे, वेद पढ़ने पर भेद ना जान, ये बच्चे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें और भूल गए सृजनारा। ये सूक्ष्म वेद भगवान ने बताया, उस ज्ञान में लिखा है जो सत्य ज्ञान है। फिर क्या बताया है कि दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म क्या कह रहा है? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये ऐसे ही छल करता है जैसे विष्णु पुराण में आपको बहुत बार दिखाया है। एक बार देवताओं का राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षस जीत गए, देवता हार गए। देवता ने जाके फिर कहीं एकांत स्थान पर छुप छाप कर भगवान की प्रार्थना की। ये काल विष्णु रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गया, और इसने कहा कि मैंने जो तुम्हारी मन की बात है वह जान ली, आप जाओ और एक पुरिंजय नाम का अक्षत्रिय राजा है, उसको युद्ध के लिए अपने पक्ष में खड़ा कर लो, और देवताओं को साथ कर लो, और राक्षसों को ललकारो। मैं उस पुरिंजय के शरीर में प्रवेश करूंगा और राक्षसों को मार दूंगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित विष्णु पुराण में है। और फिर इस विष्णु पुराण में फिर क्या लिखा है? एक बार गंधर्वों का और नागकुल वाले व्यक्तियों का आपस में युद्ध हुआ, तो गंधर्व जीत गए और नाग गोत्र वाले जो नागकुल के थे वह पराजित हो गए। तो इन्होंने फिर भगवान की स्तुति की। फिर ये काल फिर प्रकट हो गया इनके सामने विष्णु रूप धारण करके। इसने कहा कि तुम जो मानधाता का पुत्र है पुरकुत्स, उस पुरकुत्स ने यह तैयार करो युद्ध के लिए, अपने पक्ष में खड़ा कर लो, फिर मैं उसमें प्रवेश करूंगा और फिर गंधर्व न मार दूंगा, नाश कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने क्या कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। और 9 में क्या कहा चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे कर्म अलौकिक हैं, जन्म और कर्म। अब इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं? जैसे प्रकुत्स में प्रवेश करके राक्षस मार दिए, पुरिंजय में प्रवेश करके गंधर्व मार दिए, और जब महाभारत का युद्ध होने के लिए तैयार हो गया, आमने सामने सेना खड़ी होगी, और उससे पहले श्री कृष्ण मना कर रहा था भी युद्ध ना करो, बहुत जुल्म हो जाएगा। ये कह दिया था आखिर में कि तुम मेरे पास चलो, वहां रह लेना, युद्ध ना करो। तो पांडवों ने लास्ट में 5 गांव डिमांड कर दी थी कि दुर्योधन सारी पृथ्वी में से 5 गांव दे दे, हम अपना निर्वाह कर लेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षा मानकर उन्होंने युद्ध करना उस समय भी नहीं चाहा था, लेकिन विनाश काले विपरीता बुद्धि, दुर्योधन की विपरीत बुद्धि हो रही थी, नहीं माना। श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं अकेला हूंगा, क्योंकि सब डिवाइड हो रहे थे आधे आधे नाश करने के लिए। कोई उसके पक्ष में, कोई पांडवों के पक्ष में सेना राजा इकट्ठे हो रहे थे, काल ने तो करवाना था नाश। और श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि सतो गुण भगवान है, विष्णु जी के अवतार है। इन्होंने यहां तक कहा था कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं खड़ा हूं, मांग लो कौन सा किसने मांगना है। और सुन लो, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब पांडवों का रिश्तेदार था वो अर्जुन का साला, अब वो तब उनकी मजबूरी थी कृष्ण को मांगना। दुर्योधन ने सेना ले ली, कृष्ण जी अर्जुन और के पक्ष में खड़ा हो गया, पांडवों के पक्ष में। तो वही श्री कृष्ण 3 बार मना करने गया था, युद्ध ना करो, जुल्म हो जाएगा, शांति दूत बनकर गया था।
और फिर जब आमने सामने सेना खड़ी है और अर्जुन कह रहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, इससे अच्छा तो हम भिक्षा मांग कर खा लेंगे, पर ये जुल्म हम नहीं कर सकते। उस समय श्री कृष्ण अगर अपने होश वास में होता तो ये कह देता, भाई बहुत अच्छी सोची तुमने, अब तो कुछ नहीं बिगड़ा और चलो। लेकिन उसी समय काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी में, जैसे प्रकृति और पुरंजय में प्रवेश करके इसने नाश कराया था। जब अर्जुन तैयार हो लिया युद्ध करने के लिए, श्री कृष्ण से निकल के अर्जुन में प्रवेश कर गया। एक का मारा था 20 मरे थे, एक तीर मारा था 20 सामे का निकल गया था, उद्मस्तरवा दिया और पाप क्रम लिखवा दिए सारे पांडवों के गले में, मस्तक में लिखवा दिया। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये स्पष्ट कर देता है कि मैं अव्यक्त रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में समक्ष नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। और ये जो सामने देख रहे हैं मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, क्यों कृष्ण में बोल रहा था, कृष्ण जी का स्पीकर यूज कर रहा था मुख। तो ये सभी जो मनुष्य सामने खड़े हैं, ये अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुदा, ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम यानी व्यक्ति रूप में, श्री कृष्ण रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, ये मेरा अटल और अनुतम अवय सिद्धांत है। अनुतम माने घटिया, अवय माने अटल अविनाशी, ये सदा बना रहेगा। तो अनुतम क्यों है कि माता पिता या कोई पिता अपने पुत्रों से गुप्त रहता है, उसमें कोई दोष है, वैसे रहा करे दूर। जैसे आम आदमी कहा करें भाई कोई गलती हो जाए तो भाई मैं तो मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा, तो ये मुंह दिखाने जोगा नहीं रह रहा, इसने ऐसी गलती कर रखी। और ये 1 लाख मानव श्रीधारियों को खाता हमें और पालता है, ब्रह्मा जी के द्वारा पलवाता है, विष्णु जी हमें यहाँ रोके रखता है, और शिव जी काट के 1 लाख को वहां भेज देता, कारण कुछ भी बनाता है। ये तीनों भी दुखी हैं इसके इस कृत्य से, लेकिन ये इसके विवश है। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। तो ये क्या कहता है, जो गीता ज्ञान दे रहा है, गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन। और अर्जुन पूछ रहा कि हे महानुभाव आप कौन हो? कृष्ण जी तो अर्जुन के साले थे और साले को नहीं पहचान रहा, आप कौन हो, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। तब इसने कहा कि मैं काल हूं और अभी परिवर्त हुआ हूं, अभी आया हूं मैं, और तू ना लड़ेगा तो भी मार डालूंगा इन सबको, ये सब मैंने मारने हैं। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ये काल भगवान दे रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और अब जो प्रसंग चल रहा है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेदों के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कह रहा है? ब्रह्म कह रहा है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में प्रथम तो ये स्पष्ट कर देता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। सिद्ध हो गया कि ये तो नाशवान है। अब ये कहता है कि मेरी भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करो तो मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बता रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इति, बस यही। और अंतिम सांस तक इसका सेवन करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? जैसे आपको बताया था श्री देवी पुराण में
7वें स्कंद में हिमालय को उपदेश देते हुए दुर्गा जी कह रही है, ओम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। सीधी सी बात है। ओम ब्रह्म का जाप है और ओम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इति सिद्धम के ब्रह्म के उपासक भी नाशवान है। तो नाशवान के उपासक भी नाशवान ही रहेंगे, अविनाशी नहीं हो सकते, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, उनका वो मोक्ष नहीं हो सकता। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान, वो परमात्मा ही स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है, वो सत्संग है। और उसमें विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान, वो इससे हटकर है। और इससे यह भी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की और केवल उसकी ही शरण में रह उसी की भक्ति कर, तो गीता ज्ञानदाता ने फाइनल कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैंने ज्ञान दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लो, और जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं। जरा माने वृद्धावस्था के दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से जो परिचित हो चुके हैं, जो इससे छूटने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, यत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों को जान चुके हैं, वो उससे परिचित हैं। जब यहां के पूरे अध्यात्म से हम परिचित हुए और यहाँ के जो इन कर्मों से हम परिचित हुए, कितने भयंकर दुख हम भोग रहे हैं, तो आज हम क्या चाह रहे हैं? हम केवल जरा और मरण से छूटना उद्देश्य रखते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जब ये कहा कि तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सब कर्मों से वो परिचित है व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए भक्ति करते हैं, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। गीता अध्याय नंबर 7 में श्लोक कुल 30 हैं। 29 में आपको बता दिया। 30 में इसने ये कहा कि जो मेरे तक सीमित है वो मुझे ही जानते हैं और किसी तक उनकी बुद्धि जाती नहीं, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। फिर 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र, अर्जुन पूछता प्रथम मंत्र में कि हे भगवान, वो तत्ब्रह्म क्या है? वो तत्ब्रह्म क्या है? कौन है वो तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, सर्वब्रह्म नाशवान भगवान, अक्षर ब्रह्म अविनाशी भगवान, और परम अक्षर ब्रह्म यानी उस अविनाशी से भी विशेष अविनाशी। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। हम इनको दूसरे शब्दों में कहेंगे सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म माने भगवान, प्रभु, स्वामी, मालिक। सरब्रह्म तो ये सरपुरुष ये खुद है गीता ज्ञानदाता, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये सर माने अविनाशी है ही, ये खुद भी मानता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके।
अक्षर ब्रह्म है, ये है सात संग ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन इसकी आयु बहुत घनी है, इसलिए इसको भी सथाई बोल दिया। सथाई जैसे एक तो मिट्टी चीनी का बना हुआ ये सफेद कप होता है, प्लेट होती है, बर्तन, इनका तो मालूम है हाथ से छूटे फर्श पे गिरे टुकड़े टुकड़े, अंडरस्टूड है। और एक है स्टील के बर्तन, तो वो गिर भी जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं जल्दी से, तो वो उससे तक घने सथाई है, इसलिए उनको भी सथाई बोल दिया। लेकिन नहीं, इनको भी जंग लगेगा और एक दिन मिट्टी बन जाएंगे, इनका समय भले ही ज्यादा हो। इसी प्रकार गोल्ड जो सोना है, इसको जंग नहीं लगता, इसका ऐसे हरास नहीं होता। ये एक समझने के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो फिर क्या बताया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और जितने इन तीन के अंतर्गत प्राणी हैं, ये भी नाशवान और ये भगवान भी नाशवान, इनके अंतर्गत सभी प्राणी भी नाशवान। लेकिन जीव आत्मा नहीं मरती, ये अलग विषय है, वो तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते के सुअर की भी नहीं मरती। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है, जैसे अक्षर पुरुष बोला 16 में, तो अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। यहां इसलिए एक श्लोक और बोलना पड़ा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने विनाशी, इसका हिंदी अनुवाद ऐसा बनता है कि पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष तो कोई और है ऊपर वर्णित दोनों से, सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई और है वो पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। यहां क्या हाल हो रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आंख फूट गई, कोई कोढ़ में, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई दुर्घटना मर रहा है, और एक दिन लास्ट में सभी ने मरना है। तो जिस लोक का मालिक, जो यहां का स्वामी है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? नहीं, परमात्मा नहीं है ये। लेकिन हमने इसको परमात्मा मान लिया क्योंकि हमसे श्रेष्ठ है, हमसे तगड़ा है यो। और इसको आप भी ये स्पष्ट करता है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में कि मैं लोकवेद माने दंत कथा, सुनी सुनाई बातों से, जैसे हम लोकवेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी मानना थे और इनके कोई माता पिता नहीं, ये लोकवेद के आधार से फाइनल हो चुका था। अब वास्तविकता का पता चला, तो इसी प्रकार यह कहता है कि मैं लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये जीवात्मा हैं और ते शरीर में है, इनसे मैं तगड़ा हूं, मजबूत हूं, श्रेष्ठ हूं, ताकतवर हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। मैं पुरुषोत्तम वास्तव में नहीं हूं, क्योंकि वो तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य पुरुषोत्तम तो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, सबका पालन करता हुई। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक की संक्षिप्त वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, मूल है, उस संसार रूपी वृक्ष के नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित स्पष्ट लिखा सचित्र मोटा टाइप में, ये तीन रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान विष्णु जी, तमोगुण प्रधान शिव जी हैं, और यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ये देवता कहो चाहे न तीन गुण कहो। तो इसमें क्या बताया है कि ऊपर को जो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस सभी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा भिन्न भिन्न, वह वेदविद है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता रखी। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने आकर और ये सत्संग किया था, ये सत्य ज्ञान दिया था। आज हमारी गीता और वेदों और पुराणों में जो सत्य मिला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसारे।
परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने, अल्लाहू अकबर ने। कौन कबीर भगवान? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। ये गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया, कबीर जुलाहा धानक वही परमात्मा है। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा, जैसे गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए थे फिर वापस छोड़ा, ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा था। तो नानक साहिब जी ने क्या कहा अपनी अमृतवाणी में? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 24 पर अंकित है कि तेरा एक नाम तारे संसार, और मैं एहो आस एहो आधार। हाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरासियाना बहुता भार। ये धानक रूप रहा करता लोगों, ये धानक रूप रहा करता। 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधुला नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे तिल जावे। एक सेकंड में यहां देखता हूं, दूसरी सेकंड में सतलोक में ये। और ताकि संगत नानक रेंदा कैसे मोंडा पावे, कि इसका और छोर कैसे पाऊं मैं, ऐसे समर्थ के साथ रहता हूं। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। कून करतार, जो कौन माने शब्द और करतार माने सबका रचने वाला, जो शब्द से सृष्टि रचने वाला तू ही है। और हक्का कबीर, नाम लिखा मालिक का, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अब वो परमात्मा है जिसने आकर खुद यहां पर सत्संग किया और सच्चा ज्ञान दिया। वही सतगुरु है और वही आकर के यहां एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, एक नेक नागरिक का अभिनय भी वही करते हैं। अपना करके खाओ, जैसे राखे भगवान न्यूं रहो, ज्यादा इस दौड़ धूप माया की संग्रह करने में अपना जीवन मत नसाओ, नाश ना करो। ये एग्जाम्पल दिया दाता ने, और ये भी उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जो सच्ची लगन से मुझे भजता है, संसार की दृष्टि में बेशक निर्धन दिखा है पर भगवान की दृष्टि में सबसे धनवान है। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, बुनाई का केवल मेहनताना मिलता था उनको, उसमें से भी अपना परिवार के योग्य जो आवश्यक था सामान लाए, बाकी बच गया। सत्संग करते थे, उसमें भंडारा लगाते थे, यानी दान करते थे। और फिर ये दिखा परमात्मा ने कि कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक। जब मेरे सतर का काम आओगा जब देखना बेटा तेरी कैसे मदद करूंगा, पर सच्चे दिल से तू मेरे साथ लगा रहे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सच्चे गुरु का साथ न हो तो राहें अधिक कठिन हो जाती हैं, लेकिन यदि उस गुरु का मार्गदर्शन पूर्ण हो तो वही कठिनाइयां सरलता में परिवर्तित हो जाती हैं। बिहार के कटिहार की रानी देवी जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। संतमत पंथ से जुड़ी होने के बावजूद उन्हें जीवन में कोई वास्तविक समाधान नहीं मिल पाया था। इनके जीवन में संकट, रोग और मानसिक अशांति का साया हमेशा मंडराता रहा। तो दर्शकों, आप स्वयं सुनिए रानी देवी जी की यह सत्य कहानी, जिसमें इन्होंने किस प्रकार भयंकर दुखों से उबरकर सुख और शांति का मार्ग पाया। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रानी देवी। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी कटिहार बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 6 जुलाई 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे और 18 साल से संत मत से जुड़े हुए थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी मेरे पति को एक संत रामपाल जी के अनुयायी के द्वारा पुस्तक मिली थी जीने की राह, और वो सारा दिन पुस्तक पढ़ते रहते थे। फिर हम बोलते थे हमने तो गुरु बना रखा है, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी कोई शांति नहीं है। फिर से आप किसी बाबा का चक्कर में पड़ गए, ये
वो पुस्तक पढ़े रहते हैं, 3-3 बच्चे हैं, काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, ये सब हम पूरा डांट लगाते थे, लेकिन वो तो पुस्तक में डूबे हुए थे। उसके पहले से 2001 से ही सर का दर्द से हम परेशान थे। डॉक्टर को दिखाते थे तो बोलता था क्या ये दर्द कभी नहीं छूटने वाला, बहुत से डॉक्टर को दिखाए। उसके बाद उस चीज़ से भी परेशान। मेरा वेट जो है वज़न 40 kg से कभी ज़्यादा नहीं होता था, और ब्लड प्रेशर BP 60/90 से भी ज़्यादा नहीं होता था। यानी प्रत्येक महीना मेरे पति हमको डॉक्टर के यहाँ ले जाके परेशान रहते थे, बोलते थे बार बार बीमार पड़ते रहती है। तो जब मेरे पति जब नाम दीक्षा लिए तो घर में थोड़ा बहुत राहत होने लगा। फिर हम पुस्तक को पढ़े, ज्ञान गंगा और जीने की राह, उसको अच्छा से समझे। समझने के बाद बोले परमात्मा तो कहीं और है, ये परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, फिर नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो इतना मिले कि इतना मैं बता भी नहीं सकती। परमात्मा की दया से बहुत सारे लाभ मिले। पहला लाभ जो मेरा सर में दर्द था वो तो अभी एकदम कंटिन्यू, पहले तो चश्मा लगाने के बाद भी दर्द एकदम से किसी टाइम में भी नहीं छूटता था। अभी तो आदत सा लग गया है तो चश्मा लगा के रखते हैं, और ना भी लगाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा लाभ, मेरा बच्चादानी में प्रॉब्लम था। 17 में जब हम दिखाए थे तो डॉक्टर बोला क्या लास्ट है, अब तो यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा। और उस टाइम में मेरा एज 28 साल लगभग था, तो फिर बोले कि इतना जल्दी अगर हम बच्चादानी को निकलवा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम नाम दीक्षा लेने के बाद फिर परमात्मा से बोले कि हे परमात्मा, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज क्योंकि अनेकों लाभ देते हैं तो हम उनको संत कह नहीं पाते हैं, परमात्मा से ही संबोधित कर देते हैं। और फिर बोले कि हे परमात्मा, आपके शरण में आने के बाद भी इतना कष्ट कैसे होगा मालिक। तो फिर परमात्मा ऐसे लगा कि बोले कि बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद वो मेरा बच्चादानी का घाव बिल्कुल ठीक हो गया। 2 साल बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो एकदम बिल्कुल ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और BP भी मेरा मेंटेन हो गया। अब जब भी हम जांच करवाते हैं तो 120/80 रहता है। 2021 में मेरे पति को बुखार आ गया इतना, फिर डॉक्टर से दिखाए। डॉक्टर से दिखाने के बाद तो टाइफाइड निकल गया। टाइफाइड निकलने के बाद 10 दिन कंटिन्यू बुखार इतना तेज़, और लॉकडाउन में पूरा डॉक्टर सब जगह सब परेशान था। तो फिर हम बोले कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाए तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रार्थना का आदेश आया बेटा ठीक हो जाएगा, तो सिर्फ चरणामृत पिलवाए उनको बस, और उनका बुखार ठीक हो गया। जबकि डॉक्टर बोल दिया था कि हम डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर बोला कि अभी नहीं देखेंगे, पहले कोरोना टेस्ट करवाए, इनमें सारे लक्षण कोरोना के हैं। और फिर हम अरदास लगवाए कोरोना जांच करवाने से पहले, तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो फिर उनके बाद कोरोना जांच करवाए तो उनका कोरोना का रिपोर्ट निगेटिव है, कि सारे लक्षण कोरोना के ही मौजूद थे उसमें। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो मैं यही कह रही हूँ कि हम तो बहुत से गुरु के पास भटक के थोड़ी बहुत लाभ लेने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। और असली लाभ तो यहाँ मिलेगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुसार भक्ति करने से। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिनमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई बाहरी आडंबर, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ 108 बार गुरु जी के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना पड़ता है, और कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और हमको जो चाहिए वो मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, अनेकों चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, और सत्संग के नीचे पीली पट्टी में नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके आपको जो दर्शक देख रहे हैं उनको उनके नज़दीकी जिला में, प्रत्येक जिला में नामदान सेंटर है, उसको वहाँ से नामदान मिल जाएगा। धन्यवाद जी। जी सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।